अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हतीम अख्तर, रोल नंबर FA16BCE027। तो हम लोग कर रहे हैं लैब 13 जो कि है डिज़ाइन द फर्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म FFT यूजिंग VHDL एंड शो द आउटपुट ऑन द FPGA बोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो DFT होता है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो एक टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। और जो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के सिग्नल को एफिशिएंटली कैलकुलेट करता है, फास्ट कैलकुलेट करता है। जैसा कि लिखा हुआ है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म इज़ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। कि डिस्क्रीट सिग्नल को एक एफिशिएंट वे से इसको कैलकुलेट करता है। इट्स अ प्रिंसिपल is based on decomposing the computation of the discrete Fourier transform with sequence of length n, कि लेंथ n के सीक्वेंस के साथ उसको स्मॉल पार्ट्स में DFT के सिग्नल को कंप्यूट करता है। और यहाँ पे हमारे पास लैब के जो हमारे लैब के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है ये कि हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं FFT को, कि FFT बेसिकली होता क्या है। और ये हमारा जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो डिज़ाइनिंग है, जो कि बटरफ्लाई है, लाइक 16 पॉइंट रेडिक्स FFT प्रोसेसर की है। और इसमें जो हम लोग टूल यूज़ करेंगे वो है क्वार्ट्रस सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग जो है वो एक 16 पॉइंट FFT के कंट्रोलर को डिज़ाइन कर रहे हैं FSM के ज़रिए, फाइनल स्टेट मशीन के ज़रिए, जिससे हम लोग उसकी वो ड्रा करेंगे फाइनल स्टेट मशीन। तो बेसिकली ये हमारे पास जो इस टाइम ये हमारे पास जो फिगर है, ये है हमारे पास DIF FFT की डेसिमिनेशन इन फ्रीक्वेंसी। एक हमारे पास होता है DIT, वो जो कि होता है डेसिमिनेशन इन टाइम, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में हम लोग इसकी डेसिमिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टास्क आता है जो कि VHDL का कोड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें चाहिए इस कोड के लिए, वो हम लोग IEEE फैमिली के साथ इंपोर्ट करवा लेंगे। उसके बाद हम लोग एक पैकेज बना लेंगे जिसके हम लोग जो है टाइप कॉम्प्लेक्स रख लेंगे। कॉम्प्लेक्स टाइप इसलिए रखी हम लोगों ने क्योंकि इस कोड में बटरफ्लाई में हम लोगों के पास रियल के साथ साथ इमेजिनरी वैल्यूज़ भी होती हैं। लाइक जो ट्यूडल मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास रियल के साथ साथ इमेजिनरी वैल्यूज़ भी आती हैं। इस वजह से हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स टाइप को डिक्लेयर करेंगे इमेजिनरी वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पैकेज बना लेंगे जिसमें अब हमारे पैकेज के अंदर हम लोग 3 फंक्शंस बनाएंगे, एक ऐड का, एक सब्ट्रैक्शन का और एक मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट का। क्योंकि बटरफ्लाई का रूल हम लोगों को पता होता है, क्योंकि पिछले जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो आगे ऐड होके नेक्स्ट में आते हैं, और वही मतलब कि हम लोग प्रीवियस के आंसर को आगे लेके चलते हैं। इस तरीके से हम लोग फंक्शन बना लेंगे ऐड का, जिसमें हम लोग 2 इनपुट्स ले लेंगे, साथ में हम लोग रिटर्न करवा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब बिगिन सम डॉट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू n1 डॉट आई प्लस n2 डॉट आई। इसमें जो n1 इनपुट का प्लस n2 इनपुट को प्लस करके हम लोग रिटर्न करवा देंगे सम में। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना लेंगे, इसमें भी हमारे पास जो डिफरेंस है उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, और वो सब्ट्रैक्ट होके उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन के में। और लास्ट में हम लोग के पास जो सम का आंसर आया होगा और जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा, उन दोनों को हम लोग न्यू फंक्शन में मल्टीप्लाई में हम लोग उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और रिटर्न करवा देंगे हम लोग प्रोडक्ट वाले में। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो बटरफ्लाई की फ़ाइल है, इसमें हम लोग ने अपनी जो लाइब्रेरीज हम लोगों को रिक्वायर्ड IEEE फैमिली से वो यूज़ कर लिया, और साथ में हम लोगों ने FFT फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का पैकेज यूज़ कर लिया वर्क के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये है एंटिटी ब्लॉक। एंटिटी ब्लॉक में हम लोगों ने क्या किया है कि S1 S2 पे अपना कॉम्प्लेक्स का इनपुट दे दिया है, W के ऊपर ट्यूडल मैट्रिक्स पे हम लोगों ने इनपुट दे दिया कॉम्प्लेक्स टाइप की, और G1 G2 वेरिएबल में हम लोगों ने आउटपुट दे दिया है कॉम्प्लेक्स टाइप की। उसके बाद जो आर्किटेक्चर वाला ब्लॉक है, यहाँ पे हम लोगों ने एंड कर लिया बटरफ्लाई को। जो आर्किटेक्चर वाला ब्लॉक है वहाँ पे हम लोगों ने जो हमने वेरिएबल लिए थे आउटपुट के G1 G2 को, उसको में हम लोगों ने असाइन कर लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यूज़ को कॉल करवाया। हमने ये फंक्शन को हम लोगों ने कॉल करवाया हुआ है, जो हमने फंक्शन बनाया था अपनी पिछली फाइल में ऐड और सब्ट्रैक्ट का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे G1 और G2 में असाइन